और परिवार का एक आचरण है, ये समझ में आता है जैसे अंशों के उससे। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा है कि परिवार का एक आचरण है, मतलब एक अपना अपना आचरण त्याग कर। इलायची में ले वाह जी। नहीं नहीं रहने दो। हाँ चलो। मतलब व्यक्ति का कोई आचरण नहीं है भैया, परिवार रूपी जो व्यवस्था है उसका एक सम्मिलित आचरण है। तो जैसे आपने जो परिवार का आचरण है वो तो सम्मिलित ही होगा। हाँ, परिवार का आचरण सम्मिलित होगा, व्यक्तियों की भागीदारी होगी, व्यक्तियों की भागीदारी है। लेकिन व्यक्ति की भागीदारी व्यक्ति का आचरण नहीं है। परिवार के आचरण के अर्थ में व्यक्ति का भागीदारी, व्यक्ति की मनमानी भागीदारी जो है परिवार का आचरण नहीं। परिवार के अर्थ में व्यक्ति की भागीदारी, इस अर्थ में व्यक्ति की भागीदारी है ना, परिवार की अविभाज्यता में है, तभी वो परिवार है, नहीं तो परिवार नहीं है ना। ऐसे ही परिवार से 10 परिवार और 10 परिवार से विश्व परिवार तक यही ट्रैक चलेगा जो आपने परमाणु अंश से लेकर जो शुरू किया। हाँ, ये समझ में आता है भैया। अब आप जो ये बात कर रहे थे कि जागृति के अर्थ में जो संबंध की बात कर रहे थे, सवाल तो यहीं से शुरू हुआ था जी। तो जागृति के अर्थ में संबंध की जब बात हुई थी तो मैंने आपसे ये पूछा कि फिर ये समझ में आता है कि जागृति के अर्थ में संबंध मतलब अन्य व्यक्ति भी जागृत हो जाए, उस अर्थ में जुड़ने वाली कोई बात। अब अन्य कोई है ही नहीं, संबंध में अन्य क्या है? नहीं, अन्य मतलब जैसे मान लो आप पिता हो और पुत्र पुत्री है, पुत्र पुत्री अन्य है क्या? यदि अन्य है तो पुत्र पुत्री नहीं है, क्या बोलेंगे? तो संबंध में जागृति ऐसा बोलेंगे। संबंधी तो जागृति है और क्या है? संबंध की जो जागृति है, ऐसा संबंध को ना पहचानना ही अजागृति है, संबंध ही जागृति। नहीं तो संबंधी अगर जागृति के अर्थ में नहीं है तो उदासीनता बनती है, क्योंकि संबंध का प्रयोजन संबंध जागृति है। यदि जागृति के अर्थ में नहीं है तो संबंध नहीं है। उस आप कह रहे संबंध है, संबंध है और जागृति के अर्थ में नहीं है तो संबंध थोड़ी है फिर वो। नहीं, जैसे माता पिता है या मित्र है तो अब क्या कहेंगे? मतलब फिर माता तो पिता नहीं है, वो मित्र नहीं है, यही बोलेंगे और कहेंगे। भैया जैसे फिर मान तो लीजिए जो हम, टूट जाएंगे। जैसे मान लो हम दोनों मित्र हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, तो हम कहेंगे हम मित्र हैं लेकिन हम लोगों में सहयोग नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऐसा बोलेंगे। हाँ, तो हमारा दुश्मनी का ऐसा बोलेंगे। बाबा ये साथ संबंध का ही आगवा ये बिल्कुल सरल है। देखिए आप यदि मैं अपनी बात पहुंचा पाया, आप जटिल करोगे तो यही होगा। जटिल मत करो आप, अभी संबंध नहीं है। जिसको हम लोग अभी संबंध बोल रहे हैं वो शरीर संबंध है, शरीर की कारकता के रूप में जन्म संबंध, उसको संबंध कह रहे हैं। उसी के विस्तार को एकोदर के रूप में भाई कह रहे हैं। दर्शन में भाई कौन है? एकोदर को भाई कह रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पे भाई किसको कह रहे हैं? जो जिनमें परस्पर सहयोग है, एक दूसरे के विकास और जागृति में सहायक हैं, उनको भाई कह रहे हैं। चाहे वो एकोदर हो, चाहे वो एकोदर ना हो। बोलचाल में भी हम लोग भाई किसको बोलते हैं? जो सहयोग करता है, जो हमारे विकास में जागृति में सहायक है, उसको भाई कहते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं
हमारा जो असली भाई है वो भाई नहीं है, आप ही हो असली भाई। बोलते हैं ना, बोलते हैं पद के अर्थ में समझने से हैं? और संबंध को पद के अर्थ में समझने से स्पष्ट हो जाएगा। प्रयोजन के अर्थ में, आशय के अर्थ में, यानी जो भाई, आपने अध्ययन बिंदु तो पढ़ा ही होगा। ऐसे ही सर सही। शक नहीं कर रहा हूँ, स्मृति दिला रहा हूँ। उसमें आशय लिखा है ना, संबंधों का आशय। आशय को ध्यान में रख के संबंध को समझेंगे तो भाई संबंध, मित्र संबंध की व्यापकता को देख पाएंगे, पिता संबंध की व्यापकता को। नहीं तो पिता को आप शरीर के कारक के रूप में पिता को मानेंगे, है ना, तो फिर आपको वात्सल्य समझ में नहीं आएगा। वात्सल्य कैसे समझ में आएगा? वात्सल्य भाव तो पूरी मानव जाति में है ना, सभी में वात्सल्य भाव है। एक परिवार में भी ममता का भाव, वात्सल्य का भाव होता है। एक माँ में भी वात्सल्य होता है, पिता में भी ममता होती है, प्रेम होता है ना। तो आशय को ध्यान करें। आशय को, प्रयोजन को, लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो जागृति संबंध में ही है, ये समझ में आता है। संबंध से जागृति है, जब अपन ऐसा बोलते हैं, संबंध में जागृति है, फिर संबंध से जागृति है। मतलब अब हम परिवार हो गए, परिवार संबंध से अभ्युदय की ओर जागृति है, यानी अब हम परिवार समूह के रूप में जी सकते हैं। फिर परिवार समूह से ग्राम के रूप में 10 परिवार समूह मिलके, तो ये अभ्युदय है। 10 सोपानी व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप सोचिए, तब वो कहेंगे कि संबंध से। लेकिन जब हम के लिए कहेंगे, अब अखंड समाज है, तो अब अखंड समाज में 7 कहाँ हैं? एक ही हो गया ना अखंड समाज संबंध। तो संबंध में एक है, संबंध के लिए एक गति है, और के लिए फिर एक है। तो गति में हमको लगता है विविधता है, लेकिन वो विविधता है नहीं, क्योंकि उस सभी संबंधों का प्रयोजन जागृति ही है अल्टीमेटली, है ना। और जागृति कोई अलग चीज़ है और संबंध अलग है, और संबंध को स्वीकारने वाला अलग है, ऐसा नहीं है। ये सब साथ साथ है ना। जो व्यक्ति है, जो संबंधी है, उसी में जागृति है, उसी में संबंध है, उसी में गति भी है, संबंध को स्वीकारने की गति, है ना। जैसे परिवार संबंध से सामाजिक संबंध, सामाजिक से राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय से विश्व संबंध, विश्व संबंध है, विश्व संबंध से सहअस्तित्व संबंध, सहअस्तित्व में विविधता कहाँ है? एक ही है ना। विविधता जो है वो भ्रम है। ठीक है, बढ़िया। कुछ तो एप्रिशिएट करो, इतना मेहनत कर। उत्सव ही उत्सव है। तो आगे बढ़े अपन, इसमें यहीं पे फंस गए। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि पे आ गए, है ना। फिर लिखा व्यवस्था क्या है? तो मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। यानी व्यवस्था भी टुकड़े में नहीं है। जैसे हम भले कि कहें कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धन व्यवस्था आदि आदि, लेकिन इन सबको अलग नहीं कर सकते। जैसे हम कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था अलग है, सदुपयोगात्मक व्यवस्था अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। तो इसलिए व्यवस्था का मतलब है कि मानवत्व सहित व्यवस्था। यदि व्यवस्था मानवत्व के लिए नहीं है, भ्रम के लिए, यानी समुदाय के लिए, तो व्यवस्था ही नहीं है। तो आप कहेंगे अर्थोपार्जन तो फिर भी है, अर्थ का कुछ उपयोग भी है, उसका सुरक्षा भी है,
झाड़ पोंछ के इकट्ठा करके रखते ही हैं संभाल के, उसको बाबा जी सुरक्षा बोल ही नहीं रहे। जैसे मान लो आपने सारा पैसा इकट्ठा किया और उसको लड़ाई में लगाया, तो वो धन का सुरक्षा थोड़ी है, धन का दुरुपयोग ही है अल्टीमेटली। तो जो प्रयोजन है वही सदुपयोगिता को सिद्ध करता है ना। सदुपयोग जैसे हमने बच्चे पैदा कर लिए और बच्चे युद्ध में लग गए, लड़ाई में लग गए, तो ये तो तन का दुरुपयोग हुआ, अपने तन का भी, और हमने जो तन जिस विधि से पैदा हुए उन तनों को भी हमने लगा दिया लड़ाई में। बाबा जी एक कहानी सुनाते थे, बबेरू करके एक जिला है, अभी जहाँ अपना सम्मेलन होना ना, राष्ट्रीय सम्मेलन, उससे लगा ही हुआ है बबेरू। तो कहते थे वहाँ पर ऐसा है कि किसी बच्चे को रोज़गार नहीं हो, बेरोज़गार हो, है ना, तो रोज़गार कैसे मिलता है? तो उनके बुजुर्गों का आप अपमान कर दीजिए जाके, बस उनको 2-3 पीढ़ी तक रोज़गार मिल जाता है बदला लेने का। फिर वो उसी के लिए मेहनत करते हैं, अखाड़े में जाते हैं, डंडा चलाते हैं, राइफल खरीदते हैं, बंदूक लेते हैं, है ना, फिर अवसर तलाशते रहते हैं, उसी के लिए जीते हैं, बदला ले लेते हैं। वो भी इस जनरेशन में नहीं हो पाया तो अगला जनरेशन, उसका बुजुर्ग मर गया तो उसके बच्चों से बदला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यही तो चल रहा है अभी। जो समुदाय चेतना में जो युद्ध है वो क्या है? ईरान और जो इज़राइल या फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो झगड़ा है, तो कह रहे हैं वो इज़राइल ने उस समय ऐसा किया था 100 साल पहले, वो 100 साल का अभी बदला ले रहे हैं। तो इसीलिए सारे मुसलमान फ़िलिस्तीनियों ने इज़राइल में घुस के मारा, 1,000 लोगों को मार दिया, कुछ लोगों को उठा ले गए। जब भी उसकी बात करो तो उस पर कोई नहीं बोलता, एक मुसलमान नहीं बोलता किसी टीवी चैनल पे, है ना, जो उस तरीके का फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है ना। और जब उससे 2-3 बार पूछो तो कहता है कि इज़राइल ने भी तो यही किया था, इज़राइल ने किया था। जब इज़राइल बसा था तब फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया। तो इज़राइल उस समय थोड़ी सी जगह थी, आज जितना फैल गया उतना नहीं था, तो उनको यहूदियों को मार मार के निकाला उनकी ज़मीन पे का। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ले रहे हैं, 4-5 जनरेशन से लड़ रहे हैं। जिन्होंने उस समय किया था वो मर गए, उनके बच्चे मर गए, उनके बच्चों के बच्चे मर गए, 4th-5वीं जनरेशन भी बदला ले रही। ये तो एक उदाहरण है, ये तो 100 साल का है। आप ऑटोमन रोमन साम्राज्य का युद्ध का इतिहास पढ़िए, 1000 साल का। 400 साल तो फिजिकल वार चला, 400 ईयर। ऑटोमन 1, ऑटोमन 2, ऑटोमन 3 से लेके ऑटोमन 32 तक, रोमन एम्पायर 1-2, 32 जनरेशन तक फिजिकल युद्ध चला, पीढ़ी दर पीढ़ी। रोजगार है ना दोनों कौमों के पास इतना बड़ा रोजगार है। तो ये चलता रहता है, यानी संबंध का स्वीकृति नहीं है समुदाय चेतना का। तो समुदाय चेतना में कुछ भी सदुपयोग नहीं, इसलिए बाबा जी कहते हैं वहाँ का चिंदी भी नहीं आता है ना, कोई काम का नहीं है वहाँ का। धन भी काम का नहीं है, उत्पादन भी काम का नहीं है, संविधान भी काम का नहीं है, व्यवस्था भी, क्योंकि वहाँ पे अव्यवस्था है। तो व्यवस्था को भी यदि समझना है तो एकत्व में, सहअस्तित्व में, जिसको कह रहे हैं आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के एकत्व में ही व्यवस्था समझ में आएगी, है ना। जैसे अर्थव्यवस्था हो और सदुपयोगात्मक सुरक्षात्मक व्यवस्था ना हो तो अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं।
तो केवल सुरक्षात्मक व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं। किसकी सुरक्षा? तन मन धन की। तन मन धन नहीं है तो किसकी सुरक्षा? तन मन धन नहीं है तो किसका सदुपयोग? तो अर्थव्यवस्था ही धन व्यवस्था और राज्य व्यवस्था है। तो मूल रूप से व्यवस्था अर्थव्यवस्था ही है और उसमें अंतर्निहित सदुपयोग और सुरक्षात्मक व्यवस्था है ना। और अर्थव्यवस्था अस्तित्व में व्यवस्था ही है, क्योंकि प्रकृति में समृद्धि की व्यवस्था है, आवश्यकता से अधिक ही है सब कुछ। मानव को केवल उसको अपनाना है, ये जो टुकड़े में बना लिया है उससे मुक्त होना। इसलिए बाबा जी का परिभाषा जो है ये यहाँ पर है मानवत्व सहित व्यवस्था, क्योंकि मानवत्व के बिना व्यवस्था नहीं है। जो जीव चेतना है उसमें व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है यानी नियंत्रण नहीं है, संतुलन नहीं है, निश्चित आचरण नहीं है ना, निश्चित क्रियाकलाप नहीं है, निश्चित प्रयोजन नहीं है, निश्चित लक्ष्य नहीं। तो इसीलिए वो इकोनॉमी जो है अनस्टेबल बनी रहती है। इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि धन लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी काय को चंचल होती है? आदमी चंचल होता है लक्ष्मी नहीं, भ्रमित आदमी चंचल होता है, क्योंकि उसका आचरण स्थिर नहीं है। ऐसा ठीक है ना। हमने तो अपन ने तो कहीं देखा नहीं किसी के लॉकर में नोट रखे हो वो चलने लगे आदमी ही चलता है, लूटता भी है और व्यय और दुरुपयोग अपव्यय करता है ना। धन थोड़ी चंचल होता है। फिर लिखा है कि व्यवहार क्या है, तो कहा लिखा समझदारी सहित मूल्य चरित्र नैतिकता का प्रमाण प्रस्तुत। ये समझदारी महत्वपूर्ण है। समझदारी यानी सह अस्तित्व को स्वीकारना, यानी जानना और मानना, इन दोनों को मिला के समझदारी कह रहे हैं। और जब वो आचरित हो जाए तब वो प्रमाण है समझदारी। तो जब समझदारी यानी सहअस्तित्व को स्वीकारना, सहअस्तित्व को मानने के साथ फिर मूल्य चरित्र नैतिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना, जो परिवार से विश्व परिवार तक है ना, उसको कह रहे हैं व्यवहार। इसके बिना समाज रचना नहीं है, इसके बिना परिवार रचना नहीं, इसके बिना परिवार समूह नहीं है ना। मूल्य चरित्र नैतिकता के बिना दो परिवारों में मैत्री हो सकती क्या? मूल्यहीनता, चरित्रहीनता, अनैतिकता में नहीं हो सकती। दो व्यक्तियों में भी नहीं हो सकती। तो दो व्यक्ति एक तभी होते हैं, एक परिवार एक तभी होता है, 10 परिवार एक तभी होते हैं जब मूल्य चरित्र नैतिकता जो है परस्पर आचरण में बनी रहती है ना। ठीक है। फिर लिखा है स्वाधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार। स्वाधन क्या होता है? नैतिकता। स्वाधन चरित्र, जिसको सामाजिक नियम भी कह रहे हैं, चरित्री। क्योंकि चरित्र का प्रश्न कहाँ आता है? जब परिवारों की परस्परता की बात आती है। परिवार में तो सब परिवार का धन स्वधन होता है। परिवार में सारे जो नारी स्त्री पुरुष होते हैं सब संबंध के अर्थ में निश्चित होते हैं। जैसे जागृत मानव परंपरा में परधन पर नारी होगा ही नहीं, तो होगा परधन भी नहीं होगा। समाज की संपत्ति है धन, है ना, ऐसा लिखा है। समाज का स्वत्व जो है वो धन है। धन होगा यानी उत्पादन होगा, उपार्जन होगा, लेकिन इंडिविजुअल का नहीं होगा। इंडिविजुअल के लिए सुलभ होगा। जैसे हमारे परिवार की जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान आदि आदि, जो भी खाद्यान्न फल सब्जी,
तो अभी हम लोग ये कहते हैं ये मेरा, मेरी सब्जी, मेरा फल, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा ऐसा, और दूसरे के घर में रखा वो तेरा है, ऐसा है। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में मेरा तेरा नहीं, कपड़ा है बस, सबके पास कपड़ा है, खाना है, फल है, सब्जी है, दूध है, शिक्षा सुलभ है, शिक्षा फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन प्रयोजन के अर्थ में सुलभ है। आपको किसी प्रयोजन से जाना है, गाड़ी घोड़ा सब सुलभ है, जो है वो सुलभ है। तो अब मेरा तेरा धन का क्या मतलब है? तो सब स्वधन है। फिर अभी धन हम लोगों ने क्या किया है, वैयक्तिक संपत्ति का अधिकार रखा है ना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले फैमिली प्रॉपर्टी राइट था, उसको बांट के फैमिली। तो अभी भी जो फैमिली का धन होता है, जैसे पितृधन जिसको बोलते, पिता का धन है ना, स्त्री धन, पितृधन है ना, पिता का धन, माता का धन, ऐसा धन कहते हैं। मान लो परिवार का धन है, उसको भी हमने वैधानिक रूप से विभाजनीय बना दिया। ये अंग्रेज़ों से आया, हमारे देश में नहीं था, पहले विभाजन नहीं था। जैसे मान लो दशरथ ने अपने धन का विभाजन किया है। आपने रामचरितमानस पढ़ी भैया? भगवान दशरथ नहीं, राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों को धन बांटा था क्या? ये आपका, ये तुम्हारा, ये राम का, ये भरत का, ये शत्रुघ्न, मेरे मरने के बाद। तो धन विभाजनीय नहीं था, है ना, विभाजनीय हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद। जब से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, फिर वही 1952 में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक्ट आ गया है ना, उसमें परिवार की संपत्ति को विभाजनीय कर दिया। पहले पुत्रों तक रखा, बाद में पुत्रियों को भी कर दिया। अभी पुत्रियों के पुत्री, पुत्रों के पुत्रों को भी कर दिया, और विभाजन करते चले गए, है ना। तो ये धन का, क्योंकि धन से परिवार था, पहले संबंध से नहीं था, धन से परिवार था। तो धन विभाजनीय हो गया तो परिवार विभाजित हो गया। इसलिए जब से धन का विभाजन हुआ, उससे कुटुंब टूट गए। जैसे गुजरात में पहले बड़ी कंपनी होती थी, जेठा भाई, मोटा भाई एंड सन्स, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी थी ना। अभी कोई कंपनी नहीं है कॉमन प्रॉपर्टी वाली, क्योंकि धन विभाजनीय हो गया और कार्यक्रम अलग हो गए। मान लो आप लोहे का, चांदी का काम करते हैं ना, और आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, तो कहेगा हमारी चांदी में से हमारा हिस्सा दो। मान लो आप पास 200 किलो चांदी है, जिससे आपका बिजनेस चलता है, पूरे परिवार का बिजनेस चलता है। अब उसको इंजीनियर बनना, वो कहेगा हमको क्या मतलब चांदी का, हमको तो घर खरीदना, गाड़ी खरीदना है ना। तो हम नौकरी करेंगे तो हम तो दिल्ली रहेंगे, मुंबई रहेंगे, तो आप तो हमारी चांदी में से हमारा हिस्सा दे दो। तो विभाजन नहीं हो गया, परिवार टूट गया। एक उदाहरण दिया, आप तो सब देख ही सकते हो अपने चारों तरफ। हाँ, ऐसा। तो स्वाधन हमको समझ में नहीं आए, स्वनारी भी समझ में नहीं आए। स्वनारी मतलब हम ऐसा मानते कि पत्नी हमारी नारी है, हमारा अधिकार है पत्नी। इसी का तो सारा झगड़ा है वुमन मूवमेंट में, कि आपका किसी स्त्री पे अधिकार कैसे हो सकता है। तो बाबा जी वो नहीं बोल रहे हैं। तो जब 10 सोपानी व्यवस्था में देखते हैं तो स्वधन का मतलब परिवार का धन, स्वधन का मतलब परिवार समूह का धन, स्वधन का मतलब ग्राम का धन, है ना। स्व यानी अनुभव, यानी सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में जो धन है वही स्वधन है ना। जैसे परिवार का धन स्वधन है। परिवार में क्या व्यक्ति व्यक्ति का धन होगा क्या जागृत मानव परंपरा में? और यदि व्यक्ति व्यक्ति का धन होगा तो परिवार होगा क्या?
बताइए, सोचना पड़ेगा ना। नहीं, बहुत कठिन तो नहीं है, सरल है सब। तो उसको बाबा जी ने कहा कि स्वधन स्वनारी का जो प्रमाण है वो पति पत्नी संबंध है, लेकिन यतित्व और सतित्व के आधार पे जीना पूरी मानव परंपरा में। यत्नपूर्वक तरना और स्वत्वपूर्वक तरना। यत्नपूर्वक तरने का मतलब है व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में तरना। स्वत्व का मतलब है संबंधों को पहचानना और संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करना। इसको स्वत्वपूर्वक तरना कह रहे हैं ना। तरने का मतलब है जागृत होना, है ना। तो जागृति में दोनों, यतित्व और सतित्व दोनों की भूमिका है। तो पुरुष भी यत्नपूर्वक, है ना, यानी यतित्व पूर्वक सतित्व को, और स्त्री भी सतित्व पूर्वक यतित्व को प्रमाणित करती है ना। इन दोनों संबंधों में दोनों मिल के प्रमाणित करते हैं, यानी सहस्तित्व। उसी को कहा दो शरीर होते हुए भी व्यवहार एक होता है ना। ये पहले किसी गाने में भी आया, फिल्म के गाने में, है ना, दो शरीर एक मन, ऐसा फिल्मी कोई गाना है ऐसा ही। तो कामना तो पहले से रही है। जैसे पति पत्नी संबंध में दो मन एक व्यवहार है, वैसे ही माता पिता पुत्र पुत्री में भी है, भाई भाई में भी है, परिवार में भी है। यदि परिवार में भी दो मन हैं या 10 मन हैं तो परिवार नहीं है, परिवार समूह भी नहीं है। जैसे 10 परिवारों का एक समूह है, उसमें 2 मन हो गए, तुरंत 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे 3 हम 4 लोग मिलके ऐसा करेंगे, आप 5 लोग 6 लोग अलग हो जाइए, है ना, तो 2 हो जाएंगे। तो एक मन का मतलब क्या है? जब हम सहअस्तित्व को, संबंध को अखंडता पूर्णता के अर्थ में सभी लोग स्वीकार कर दें, तभी एक मन मानसिकता बनेगी, यानी जिसको कह रहे हैं लक्ष्य साम्यता, कारण साम्यता, कार्य साम्यता। तो ये सबको फैला के देखना पड़ेगा। उसके बिना जो है ना, जिसको अपन सर्व मानव में कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मूल्य अपन को पता ही है। ये इस पे बात हो गई है, इस वाले पे इसको और कर ली। तो लिखा शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय होना जो ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक है। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि पे अपन ने बात की थी। यहाँ पर वही यहाँ लिखा है, मानवत्व सहित व्यवस्था। ये ना, ये रह गया। तो संस्कार का मतलब मानव संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में स्वयं स्फूर्त विधि से पारंगत प्रमाणित होना। स्वयं स्फूर्त का मतलब है अनुभव में स्फूर्त होना, है ना, सहअस्तित्व में स्फूर्ति। स्वयं स्फूर्ति मनमानी नहीं है, मुझे कुछ हुआ और मैंने करने लगा। तो जब हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में हैं तो वहाँ से स्वयं स्फूर्त का मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं है ना। स्वयं स्फूर्त का मतलब है कि अनुभव पूर्वक हम कुछ करते हैं, उसमें अग्रिम गठन या अग्रिम विकास या अग्रिम जागृति की जो दिशा है वो स्वयं स्फूर्ति है ना। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि मेरी मन में आया तो मैंने कुछ कर दिया, वो नहीं है। और स्वयं स्फूर्त थोड़ी है, मनमानी है। तो स्वयं स्फूर्त विधि को समझना ठीक से। फिर लिखा है शिक्षण। शिक्षण का मतलब सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन कार्य में निपुणता कुशलता कर्माभ्यास पूर्वक प्रमाणित होना। इसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग कैसे होगी? शिक्षण संस्थाओं में होगी, परिवारगत भी होगी। निपुणताएं जो है परिवारगत भी रहती हैं। परिवारगत बच्चे जल्दी आत्मसात करते हैं, उनको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। यदि
फैमिली कोई कौशल होता है, जैसे कहीं पे कालीन बनाते हैं तो उनके छोटे बच्चे भी कालीन बनाने लगते हैं ना, कोई कपड़ा बुनते हैं जैसे आपके भुज में है, बर्तन के है ना बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, सब लोग घर की महिलाएं बच्चे सब उसमें पारंगत होते हैं। उनको सिखाना भी नहीं पड़ता वो, बल्कि वो सिखा देते हैं बच्चे, किसी बड़े आदमी को सीखना तो वो सिखा देते हैं ना। तो निपुणताएं जो आवश्यक है वो तो उनका संरक्षण होता है जब हम संगठित होकर जीते हैं, और जिन आप निपुणताओं की आवश्यकता होती है उसका शिक्षण हो जाता है ना। उसको हम किसी एक को सिखा के उसको पारंगत बना के फिर वो बाकी लोगों को, तो इस विधि से कह रहे हैं इसको कर लेते हैं। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय होना जो ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक है, विज्ञान को हम लोग क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी प्रमाण के रूप में, विवेक को जीवन सहज अमृत, शरीर का नसरत, व्यवहार सहज नियम, ज्ञान का मतलब ये तीनों ज्ञान, और उदय का मतलब स्वयं स्फूर्त रूप में प्रमाणित होना रहना, जिसको अपन उदय कह रहे हैं ना, अग्रिम अभ्योदय, उदय कह रहे हैं, अभ्योदय है ना। तो उदय यानी आगे की ओर। तो आगे कैसे जाएंगे? अनुभव पूर्वक। अनुभव के बिना स्वयं स्फूर्त उदय नहीं है, स्वयं स्फूर्तता नहीं है, अनुभव में ही स्वयं स्फूर्तता है। अनुभव यानी सह अस्तित्व में। जैसे हम 10 लोग मिल के कुछ सोचते हैं अपने आप आगे का, जैसे एक परिवार यदि इकट्ठा हो जाए तो उसमें स्वयं स्फूर्त बहुत सी चीज़ें आगे की दिखने लगती हैं। 10 परिवार हो जाएं तो सामाजिकता दिखने लगती है ना, स्वयं स्फूर्त हो जाती है। तो उसको कह रहे हैं कि स्वयं स्फूर्त रूप में प्रमाणित होना। फिर शिष्टतापूर्ण दृष्टि को हम लोग यहाँ पढ़ ही चुके हैं ना, मानवत सहित व्यवस्था में जीने देना, जीने की दृष्टि, जीने देना पहले और जीना बाद में। फिर न्याय धर्म सत्य सहज दृष्टि प्रमाण होना रहना। हर मानव निपुणता कुशलता पांडित्य पूर्वक सुखी होता है ना, ऐसा नहीं। तो इतना ही शिक्षा संस्कार और शिक्षण का प्रयोजन है। और शिक्षा संस्कार और प्रशिक्षण इन तीनों से सर्व सूत्र है ये, जिससे सर्व सुख होता है ना, वो जो ऊपर लिखा है सर्व शुभ समीचीन है। यदि ये हो जाता है तो सर्व शुभ जो है समझ में आता। ठीक है, एक सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए इतना सम आना चाहिए, तब वो मनन है। मतलब अगर हम एक लाइन पढ़ते हैं वाङ्मय की तो इतना मनन और चिंतन में आना चाहिए, तब पूर्ण अर्थ प्रकाशित होगा, है ना, जो बाबा जी कहना चाहे थे। आगे यही इधर होगा ना। हाँ, फिर लिखा है मानव लक्ष्य प्रमाणित होना ही सभी मूल्य प्रमाणित होना है। यानी सभी मूल्य का मतलब 30 मूल्य है ना, गणना में कहें तो 30 मूल्य। तो कह रहे हैं कि मानव लक्ष्य यदि समाधान समृद्धि अवय सहअस्तित्व प्रमाणित होता है तो वही 30 मूल्यों का प्रमाणित होना है। तो समाधान क्या है, समृद्धि क्या है, अभय क्या है, सहअस्तित्व क्या है, इसको यहाँ पर स्पष्ट किया है। फिर अनुभव को भी स्पष्ट किया है, फिर प्रमाण को किया। तो यहाँ लिखा है समझदारी के अनुरूप सोच विचार। अब यहाँ फिर समझदारी शब्द आ गया। समझदारी यानी सहअस्तित्व, है ना, सहअस्तित्व को मानना, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, इन चारों को मिला के समझदारी, है ना। उसके अनुरूप सोच और विचार, उसके अनुरूप योजना। हम लोग अभी कैसे योजनाएं बनाते हैं अपने जीने की, कैसे बनाते हैं? बिना योजना के, बिना योजना के। कोई योग संयोग बन गया, कुछ कोई मिल गया, कोई चित्रण आ गया,
मन बदल गया तो हमारी योजना बदल गई, है ना। तो यहाँ वो नहीं बात कर रहे, समझदारी के अनुरूप सोच विचार योजना। योजना मतलब जो भी उत्पादन की योजना है ना, सुरक्षात्मक योजनाएं, सदुपयोगात्मक शिक्षा योजना, लोक जागृति, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था योजना। तो योजना बनाना सहअस्तित्व के अर्थ में, सहअस्तित्व के अनुरूप। फिर कार्य व्यवहार और फल परिणाम, इतनी चीज़ें, सोच विचार योजना, कार्य योजना भी बीच में जोड़ सकते। कार्य योजना, कार्य व्यवहार, फल परिणाम, ये सब समझदारी के अनुरूप हो जाए, उसको समाधान कह रहे हैं। समाधान किसको कह रहे हैं ना। फिर कह रहे हैं कि समझदारी सम्मत होना और रहना। समझदारी सम्मत होना यानी हम अपने होने को सहअस्तित्व में, अविभाज्यता में पहचान पाएँ कि हम सहअस्तित्व में अविभाज्य इकाई है। और रहना यानी जो मेरा आचरण है वो सहअस्तित्व में आचरण है, मानवीयतापूर्ण आचरण, सर्व मानव का आचरण है ना। सर्व मानव का आचरण में तीनों अवस्थाओं का आचरण उसमें समाया हुआ है ना। जैसे मानव के शरीर में है ना 3 अवस्थाओं का आचरण समाया है ना, कि नहीं समाया। मानव के शरीर में भौतिक रासायनिक आचरण है कि नहीं, तीनों अवस्थाओं का, प्राणावस्था का भी, प्राण कोशाओं का, जीवावस्था का भी। इस शरीर में जो अंग अवयव का विकास हुआ है ना, और जो जीने की आशा है, मानव में है जीने की आशा नहीं, तो जीने की आशा कहाँ से आई? शरीर में मानव में जीने की आशा शरीर से ही जुड़ी है। जीवों में जीने की आशा का मतलब शरीर की सुरक्षा की आशा, शरीर को बचाए रखने का आशा, वो मानव में भी है। हर मानव अपने शरीर को बचाए रखना चाहता है ना, जीने की आशा इसी के। जीने की आशा मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे जी संबंधों में जीना, वो नहीं, उसको जीने की आशा नहीं है। जीने की आशा है ना शरीर को बचाए, सर्वाइवल है, शरीर को बचाना, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर के, उसी को जीने की आशा है। इसलिए हर जीव में अपने शरीर को बचाने का चेष्टा दिखता है ना। जिजीविषा बोलते हैं ना, जिजीविषा भी बोल सकते हैं। तो समझदारी सम्मत होना रहना ही अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान है। ठीक है, बाकी और विचार भी कर लीजिए। ठीक बात है, तो मैंने केवल आपने शरीर बोला ना इसलिए। कोई बात नहीं, आपने सुधार दिया। परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन, अभय, अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान ही अभय है। देखिए सर्वतोमुखी समाधान यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में समाधान होगा, तभी सामाजिकता, अखंड सामाजिकता या अखंड समाज होगा, तभी भय मुक्ति है। नहीं तब तक समुदाय चेतना है, समुदाय चेतना में भय मुक्ति नहीं है, यानी अभय नहीं है ना। फिर सहअस्तित्व, व्यापक वस्तु रूपी साम ऊर्जा में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सहज वर्तमान ही सहअस्तित्व है। इस धरती में 4 पद, 4 अवस्थाएं स्पष्ट हैं, जिनमें से मानव ज्ञानावस्था में होने के कारण अनुभव करता है, मानव ही अनुभव कर सकता है। फिर लिखा है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में प्रमाणित होना ही, यानी मानव लक्ष्य में प्रमाणित होना ही सभी मूल्यों का प्रमाण है। यहाँ लिखा सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण, तो अनुभव इसको कह रहे हैं। बाबा जी के अनुसार अनुभव का मतलब है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, यानी अनुभव का जो परावर्तन प्रमाण रूप में है, यानी सर्व के साथ हम सहअस्तित्व में हैं, इसी का नाम अनुभव है ना। अनुभव किसको कह रहे हैं? सहअस्तित्व में अभिभूत हो जाना। ठीक है, तो सहअस्तित्व का मतलब ये नहीं है मेरा और व्यापक के साथ, सहअस्तित्व का मतलब सर्व के साथ,
सहअस्तित्व को क्या बोलेंगे? जैसे हम ये तो नहीं कह रहे हैं सत्ता में संप्रक्त में, ऐसा तो नहीं सहअस्तित्व है। सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, जड़ प्रकृति यानी अनंत ग्रह गोल नक्षत्र तारा मंडल परमाणु अंश से लेके भौतिक रासायनिक संसार तक, इस सबको कह रहे हैं जड़ चैतन्य। और चैतन्य में चैतन्य प्रकृति जीवावस्था ज्ञानावस्था और चैतन्य जीवन, उस सब का उसका जो परावर्तन है वो 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। उसको यहाँ लिखा उन्होंने 10 सोपानी व्यवस्था में जीना, यही अनुभव प्रमाण है। ठीक है, क्या हुआ बाबा जी? भय मुक्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं? क्या तो बाकी ये तो पता ही है, इस सब पे अपन ने बात कर ली, आगे बढ़ सकते। बस ये 2 लाइन बची हैं। 10 सोपानी परिवार सभा में प्राण व त्राण है। 10 सोपानी परिवार सभा में प्राण और त्राण है। यह अनुभव प्रभाग सहज वैभव है। प्रमाण होगा ये, है ना? अनुभव प्रमाण सहज वैभव है। 10 सोपानी व्यवस्था ही सार्वभौम व्यवस्था, सर्व शुभ होना रहना संभव है। तो कह रहे हैं कि सर्व शुभ होना रहना तभी संभव है जब 10 सोपानी व्यवस्था हो, सार्वभौम व्यवस्था। उसके पहले सर्व शुभ नहीं होगा, है ना? सर्व शुभ में होना रहना नहीं हो। प्राण और त्राण, है ना? प्राण मतलब प्रेरणा, त्राण मतलब प्रेरणा पूर्वक गति, उसको प्राण और त्राण या स्थिति गति भी कहता है। प्राण और त्राण, त्राण का मतलब गति है, प्राण का मतलब प्रेरणा है। तो जो सभा है 10 सोपानी परिवार सभा, यानी जब परिवार सभा कह रहे हैं तो एक परिवार की बात नहीं, 10 परिवार सभा को सम्मिलित रूप से 10 सोपानी परिवार सभा कह रहे हैं, है ना? तो उसी में अनुभव का प्रेरणा है और अनुभव सहित गति है, उसी को प्राण और त्राण। ठीक है, चाय पी के फिर और आगे बात करें।